हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हालांकि मैं भी अच्छा हूं। आज का जो वीडियो है वो है बेटा फिश को लेकर के। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि बेटा फिश पे एक स्पेशल वीडियो हो, एक अलग वीडियो हो जिसमें बेटा फिश के बारे में पूरी बात की गई हो कि बेटा फिश को हमें कहाँ रखना है, एक्वेरियम के साइज का हो, पॉट में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, या खाना कौन सा देना है, लाइट कैसी लगानी है, फ़िल्टर कौन सा हो, बीमार हो तो बेटा फिश के लिए हम क्या करें। ये सारी बातें आज के हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है दीपक पाल और मैं एक्वेरियम लवर एंड एक्वेरियम फिश उरई का ओनर हूँ, जो उरई में शॉप है। और हमारा वेबसाइट ऑनलाइन भी है हमारी शॉप का, जहाँ पर आप सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को पूरी इंडिया से कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा लोकल नहीं है, सभी प्रोडक्ट ओरिजिनल हैं। आप चाहे फूड लें, फ़िल्टर लें, हर चीज़ आपको अच्छा और ओरिजिनल ही मिलेगा। फिशेस की जो डिलीवरी है वो अंडर 100 किलोमीटर तक हो सकती है, इससे दूर हम नहीं कर सकते। करने को कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में किसी कारण से पैकेट की हवा निकल जाए, कुछ हो जाए तो मछली डैमेज हो सकती है। जो फिशेस हैं उनको हम 100 किलोमीटर तक डिलीवर कर सकते हैं। इतने में हमारी फ़िश क्या सेफ़ रहती है। तो जो भी हमारा काम है, हमारा काम फ़िश को या अदर जीवों को हार्म पहुंचाना नहीं है, उनको बचाना है और अच्छे से रखना और कैसे रखना है उसकी सलाह देना है, ना कि किसी को हार्म पहुंचाना है। तो इसलिए काम ऐसा करिए जिससे सभी चीज़ें हैप्पी रहें। तो चलिए पहले बेटा फिश का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा फिश। तो बेटा फिश देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। बेटा फिश आपको 3 टाइप में मिलता है। सबसे पहले एक नॉर्मल बेटा फिश जिसके पर बहुत छोटे होते हैं और नॉर्मली आपको 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। इसके बाद है सेकंड बेटा फिश, जो आपकी होती है हाफ मून। हाफ मून में आधा चंद बनकर आता है और काफ़ी अच्छी लगती है ये फिश। ये फिश आपको अलग अलग कलर में मिल जाएगी। लोगों को अलग नाम दे देते हैं फिश को, लेकिन मैं कहूँगा ये हाफ मून है। तो हाफ मून क्या है, जो इसका प्राइस है वो आपको 100 रुपये से लेकर के 150 या 200 रुपीज़ तक भी मिल जाएगी आपको ये। कई जगह सस्ती हो सकती है। अगर 100 से कम मिल रहा है, समझ लेना थोड़ा बीमार है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अच्छी क्वालिटी की बेटा फिश हाफ मून में आपको 100 रुपीज़ से लेकर के 200 तक मिल सकती है। डिपेंड करता है वो कितने दूर से आ रहा है, किस क्वालिटी में आ रहा है, इस पर डिपेंड कर सकता है कि वो 100 में दे रहा है, 150 में दे रहा है या फिर 200 रुपये में दे रहा है। इसके बाद आती है फुल मून बेटा फिश, जो आपको 200 रुपये से ऊपर ही मिलेगी। डिपेंड करता है किस क्वालिटी की और कहाँ से आई है। इसमें भी कुछ अलग क्वालिटियाँ आती हैं, ओमेगा कई क्वालिटियाँ आती हैं, तो वो और भी महंगी पड़ती हैं। कई फिश तो 2-2 हज़ार तक पड़ती हैं बेटा फिश में। डिपेंड करता है वो किस क्वालिटी की है और किस ब्रीड से आ रही है और कहाँ से आई है। अगर इम्पोर्टेड है, बाहर से कहीं आई है, तो वो और महंगी पड़ेगी आपको। तो बेटा फिश देखने में बहुत सुंदर होती है। जब भी आप वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पर, कहीं और भी, तो आपको लगता है कि बेटा फिश बहुत बड़ी है। साइज में लगभग इतना बड़ा तो होगा ही, ठीक है ना, 1 फीट का होगा या फिर हाफ इंच 6 इंच का होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो देखने में ये बड़ी लगती है, लेकिन ये फिश इतनी बड़ी नहीं होती है। ये फिश आपको मिलेगी टॉप 2 इंच, 3 इंच, बहुत हद 3.5 इंच, इतने तक मिलेगी। इससे ऊपर आपको नहीं मिलेगी। हाँ, हो सकता है पर थोड़ा बड़े हो गए हो तो बात अलग है, लेकिन टॉप ये 3.5 इंच तक होती है। और ये एक्वेरियम में बहुत ही सुंदर फिश लगती है। तो जैसे मैंने बताया, आप लोकल मार्केट में कहीं से भी ये फिश ले सकते हैं जिसके पास ये फिश अवेलेबल है। बस आप देख लीजिए ये फिश कौन सी फिश किस क्वालिटी की है, देखने में अच्छा है या नहीं है, या किस प्रकार से उसे रखना है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बाद जो बेटा फिश अगर कहीं मार्केट से अगर आप ले आए हैं या आपको मिल गया है, तो एक बार जांच अवश्य करना कि उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी हो, स्ट्रेस ना हो। अगर स्ट्रेस में है तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, मछली मर भी सकता है। तो आप देख लें बढ़िया हंसती खेलती हुई मछली हो।
अब हम इसके बाद अपने पहले स्टेप में बढ़ेंगे, एक्वेरियम। जब आप मार्केट जाते हैं और फिश को ले आते हैं, जो हमारी बेटा फिश है उसको ले आते हैं, तो आप रखेंगे कहाँ? जाहिर सी बात है, आपके पास जो एक्वेरियम है आप उसमें डाल देंगे। अगर शॉपकीपर अच्छा है तो वो आपको बताएगा कि जो आपके पास एक्वेरियम है उस एक्वेरियम में बेटा फिश नहीं जाएगी। वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि भैया ये बेटा फिश आप ले जा रहे हैं, इसे रखेंगे कहाँ? आपके पास इसके लिए अलग एक्वेरियम है या नहीं है, वो ज़रूर पूछेगा आपसे। नहीं पूछता है, जाहिर सी बात है वो अपना बिजनेस कर रहा है कि बेटा फिश ले जाए, बेटा फिश मर जाए, और उसे कोई मतलब नहीं। अगर किसी ने आपको बेटा फिश दी है तो वो ज़रूर पूछेगा आपसे कि भैया ये आप फिश कहाँ रखेंगे। तो कई बार थोड़ा ग्राहक भी सोच लेता है अपने आप से कि चलो मैं फिश ले लेता हूँ और अपने एक्वेरियम में डाल दूंगा, जो भी मेरा गोल्ड फिश का एक्वेरियम है, जो भी फिश का एक्वेरियम है उसमें डाल दूंगा। तो ऐसी गलती कभी मत करिए। बेटा फिश को गोल्ड फिश के साथ मत डालिए, वरना आपका फिश मरेगा या स्ट्रेस में जाके मर जाएगा। तो ऐसा मत करिएगा। कई बार ग्राहक ये देख लेते हैं कि दुकान में एक पन्नी में रखी हुई थी, तो हम भी पन्नी की जगह एक डिब्बे में कर देंगे, या किसी दुकान में देखा हो छोटे ग्लास में रख देते हैं डिस्पोजल ग्लास में, तो हम भी थोड़ा एक बड़े डिब्बे में रख देंगे। तो कई बार लोग देख के अपनी मेंटलिटीज़ को बना लेते हैं, लेकिन बेटा फिश को रियलिटी कैसे रखना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा दुकान में लोग रखते हैं आपको वैसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब आप बेटा फिश को घर में लेके आएँ, आपके पास घर में कोई एक्वेरियम है और उसमें अगर छोटी फिशेस हैं, जैसे गप्पी है, मौली है, जेब्रा डाइनो है, अगर ये फिशेस हैं तो आप अपनी बेटा फिश को उसमें डाल सकते हो। अगर आपके एक्वेरियम में गोल्ड फिश हैं या अदर फिशेस, बड़ी फिशेस हैं, तो आप अपने एक्वेरियम में बेटा फिश को नहीं डाल सकते। आप उसके लिए नॉर्मल एक पॉट ले लीजिए। बेटा फिश पॉट में बड़े आराम से रह लेगी, बस थोड़ा पॉट बड़ा हो। और आगे क्या क्या हमें पॉट में डालना है यह मैं वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप एक बड़ा सा पॉट ले लीजिए जिसमें नॉर्मल आपकी बेटा फिश आराम से घूम सके। दुकानदारों के देखने में मत जाना, वो ग्लास में रखे रहते हैं। तो ऐसे तो हम भी 1 फीट में आराम से खड़े रहेंगे, पर कितना देर खड़े रहेंगे? 1 आध घंटे चल जाएगा, ऐसे ट्रेनों में होता है लोग खड़े रहते हैं, चल जाएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार आप भी गलती मत करिए। बेटा फिश के लिए इतना एनवायरनमेंट हो कि वो आराम से घूम सके, आराम से रिलैक्स कर सके। या फिर उससे अच्छा है कि आप ब्लू पैट का BL06 या BL04 एक्वेरियम ले लीजिए, जो प्रॉपर बेटा फिश के लिए ही आता है। साइज में भी छोटा होता है, प्राइस नियर अबाउट 1500 रुपये या 1800 रुपये तक मिल जाएगा आपको ये। इसमें फिल्टर लाइट्स तक कंप्लीट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सब चीज़ें होती हैं जिसमें आपका बेटा फिश बड़े आराम से हैप्पी रह सकता है। या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो नॉर्मल आपका 400-500 रुपये में 1 फीट का छोटा एक्वेरियम बन जाएगा, जिसमें बेटा फिश बड़े ही आराम से आपका रह लेगा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। तो नॉर्मल आप बेटा फिश के लिए लगभग 1 फीट का एक्वेरियम या फिर 2 फीट का एक्वेरियम, चौड़ाई 1 फीट ना हो, चौड़ाई अगर 6 इंच भी है चलेगा, तो लगभग 1 फीट लंबा, 1 फीट ऊंचा और 6 इंच चौड़ा एक्वेरियम आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। या फिर 2 फीट लंबा, 6 इंच चौड़ा या 8 इंच चौड़ा और 1 फीट ऊंचा, इतना सा एक्वेरियम आप बेटा फिश के लिए बनवा सकते हैं। इतने से एक्वेरियम में आपकी बेटा फिश बहुत ही आराम से रह लेगी। तो ये था बेटा फिश के एक्वेरियम के बारे में कि बेटा फिश का जो एक्वेरियम है वो किस साइज का हो। अब बात करते हैं कि बेटा फिश जो है, मैंने एक्वेरियम ले लिया है, तो बेटा फिश के लिए फिल्टर कौन सा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम बेटा फिश के लिए कोई भी फिल्टर लगाते हैं। आपने देखा इंटरनल फिल्टर लगे होते हैं एक्वेरियम में, काले रंग के, एक्वा स्पीड के भी आते हैं, सोबो के भी आते हैं, अदर और कंपनीज के भी आते हैं, वेनस का भी आता है, और भी आते हैं, जो आपको नॉर्मल 300-350 में मिल जाता है। तो आप ये फिल्टर बिल्कुल भी मत लगाइए। ये फिल्टर जो है फोर्स फिल्टर होते हैं। अगर ये आप अपने एक्वेरियम में लगा देंगे तो आपकी बेटा फिश आधे टाइम खुद को संभालती ही रहेगी कि मैं रहूं कहाँ। पानी में इतना फोर्स होगा कि बेटा फिश आधे टाइम में उड़ती ही रहेगी।
तो आपको ये वाला फ़िल्टर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। या तो आप हैंग ऑन फ़िल्टर लगाओ, पर हैंग ऑन फ़िल्टर भी बड़ा आता है, वो उसमें टंग नहीं पाएगा आपके बैटा एक्वेरियम में। तो उसकी जगह पर आप नॉर्मल छोटे जो मोटर आती है, जो आपकी डीसी मोटर आती है एक्वेरियम में छोटी डीसी मोटर होती है, इसका फ्लो बहुत कम होता है, ना कि बराबर फोर्स होता है। ये आपको ऑनलाइन अमेज़न में या लोकल की दुकान लाइट की होती हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो आप नॉर्मल डीसी मोटर वाला एक मोटर ले लीजिए और फ़िल्ट्रेशन एक्वेरियम के ऊपर ही बना दीजिए। अगर आपने हाथ से एक्वेरियम बनवाया है तब, तो वहीं ऊपर से बना दीजिए, तो वहाँ से आपका फ्लो आराम से धीरे-धीरे होता रहेगा और आपकी बैटा फिश को बिल्कुल भी फोर्स नहीं होगा, फ़िल्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका ब्लू पैट का फ़िल्टर है, ब्लू पैट का एक्वेरियम अगर है BL06 या BL04, उसमें ऑलरेडी फ़िल्टर लगा हुआ आता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें डीसी मोटर होती है अंदर और डीसी फ़िल्टर लगा होता है उसका, जिसका फ्लो बहुत कम होता है, उसमें भी बैटा फिश बड़े आराम से रहती है आपकी। तो अगर वो एक्वेरियम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका हाथ का बना हुआ एक्वेरियम अगर है, तो उसमें आपको ये सुविधा करनी पड़ेगी कि आप फोर्स फ़िल्टर लगा करके एक स्लो फ़िल्टर उसमें लगा दें, जिससे बैटा फिश को दिक्कत ना हो। इसके बाद अगले स्टेप पर आते हैं। मान लीजिए मैंने एक्वेरियम बैटा फिश के लिए ले लिया है या बनवा लिया है और फ़िल्टर भी लगा दिया है। अब आती है बारी लाइट की, कि मैं अपने एक्वेरियम में कौन सी लाइट लगाऊं। फ़िल्टर तो हो गया है, लाइट कौन सी लगाऊं, कितना लाइट हैवी हो, कैसा हो। तो सिंपली अगर आपने अपने हाथ से एक्वेरियम बनाया है, तो कई लोग क्या करते हैं, बल्ब टांग देते हैं एक्वेरियम में, या फिर स्ट्रीट लाइट की स्ट्रिप आती है वो लगा देते हैं। तो वो सब मत करिए, उनमें बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल एक्वेरियम में LED 20F ब्लू पैट का आता है, जो मिनिमम शायद 300 रुपये समथिंग कुछ होता है, या 250-200 रुपये मिल जाएगा। मुझे रेट क्लियर नहीं है, आप पैसों जाकर चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे रेट्स लिखे हुए हैं। तो LED 20F ये आप लगा सकते हैं बैटा फिश के एक्वेरियम में, अगर आपने हाथ से बनवाया है। अगर आपके पास ब्लू पैट का जो कंपनी वाला फ़िल्टर आता है मोल्ड वाला BL06 BL04, इसमें ऑलरेडी लाइट लगी हुई आती है, तो आपको लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट बैटा फिश के हिसाब से ही आती है। 20F लगा दीजिए, वो भी लाइट बैटा फिश के हिसाब से है, आपके एक्वेरियम में पर्याप्त रोशनी कर देगी, ना बहुत हीट करेगी और ना बहुत ही कम रोशनी करेगी, पर्याप्त रोशनी करेगी। जो मार्केट की लाइट होती हैं, जो आप अलग से ले लेते हैं, फ्लड लाइट या बल्ब लगा देते हैं, इन्हें मत लगाइए। इसमें रोशनी ज़रूरत से ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बल्ब होता है वो बनाता है रूम के हिसाब से, और आप एक एक्वेरियम में लाइट दे रहे हैं तो उसके हिसाब से नहीं होता है ये। तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जिससे फिश को स्ट्रेस होता है। ज़्यादा लाइट पड़े आँखों में तो स्ट्रेस होता है, तो वो लाइट मत लगाइए। नॉर्मल हाथ से बना हुआ एक्वेरियम है तो LED 20F कंपनी का है, तो वो तो लगी लगाई लाइट आ ही रही है उसमें, तो आप ये लाइट लगाइए, जिससे फिश को अच्छा लगे और स्ट्रेस ना हो, और एक्वेरियम में भी पर्याप्त रोशनी बनी रहे। अब इसके बाद आता है फूड। मान लीजिए मैंने एक्वेरियम ले लिया है, फ़िल्टर लगा लिया है, लाइट लगा ली है, तो फूड कौन सा दें बैटा फिश को। जो नॉर्मल ऑप्टिमम का फूड है, क्या वो बैटा फिश के लिए सेफ़ है? तो हाँ, आप उस फूड को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें थोड़ा हाई मीटी नहीं होता है फूड, थोड़ा मीट कम होता है। लेकिन बैटा फिश जो है वो एक प्रकार से प्रेडेटर फिश है, तो वो मीट खाती है, उसे थोड़ा बहुत मीट चाहिए है फूड में। तो आप जैसे श्रिम्प है आपके पास तो वो खिला सकते हैं, श्रिम्प नहीं है तो आप स्नेल को दबा कर खिला सकते हैं, वो खा लेगी। या फिर आप बैटा फिश का, टायो का बैटा फूड एकदम अलग आता है, तो आप वो फूड ले लीजिए। वो मेरे ख्याल से 10-20 ग्राम का आता है, 50 रुपये में मिल जाएगा। तो वो फूड आप ले लीजिए, वो वाला फूड आप बैटा फिश को खिलाइए, वो फूड स्पेशली उसी के लिए आता है। या फिर आप टेट्राबिट का फूड ले लीजिए, वो खिलाइए, वो भी हाई मीटी होता है, तो वो भी बैटा फिश के लिए अच्छा है। तो जो फिश बैटा फूड के लिए स्पेशली बना है, उसके ही लिए स्पेशली है, तो आप वही फूड खिलाइए,
जिससे बेटा फिश आपका बढ़िया हैप्पी रहेगा और हैप्पी होकर खाना खाएगा। अगर आप सस्ता वाला फूड खिलाएंगे, अच्छा फूड नहीं खिलाएंगे, तो बेटा फिश की हेल्थ भी ग्रोथ नहीं होगी, कलर डल होगा और बीमार होगी। जब बीमार होगी तो आपकी फिश स्ट्रेस में जाएगी और वो मर जाएगी। तो जब आपने फिश पर खर्चा किया है, एक्वेरियम पे खर्चा किया है, लाइट पे खर्चा किया है, फिल्टर पे खर्चा किया है, तो फूड पर भी खर्चा करिए। 50 रुपये का फूड होता है, वो चलता 3-4 महीने है कम से कम। तो आप बेटा फूड लीजिए या टेट्राबिट का 30 ग्राम का डिब्बी आती है, वो लीजिए फूड की। दोनों ही फूड बहुत ही अच्छे हैं बेटा फिश के लिए। अब इसका आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मान लीजिए आपके पास ये सभी चीज़ें आपने कर ली हैं जो अभी बताई थी मैंने वीडियो में। तो अब अगर जैसे मैं वाटर चेंज करना है या मेरा न्यू सेटअप है, तो हमें पानी कितना डालना है, कैसे डालना है और कौन कौन सी मेडिसिन डालनी है। अगर आपका एकदम न्यू सेटअप है तो आप पानी पहले पूरा भर लीजिए। कोशिश करिए थोड़ा पानी पुराना मिल जाए, अच्छी बात है, उसमें थोड़ा बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो पुराना पानी है तो बहुत अच्छी बात है, नया पानी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तो फिर है ही। अगर आपका पानी बाहर का है तो आप उसमें एंटी क्लोरीन डाल दीजिए। मात्रा उसमें लिखी होती है 5 ml होता है 20 लीटर पानी में, और किसी किसी में 30 लीटर भी होता है 5 ml में। तो आप देख लीजिए आपका मेडिसिन कितने हाई लेवल का है और कैसा है। जैसे कि मेडिसिन की बात कहें तो मेडिसिन हम लोग खुद बनाते हैं अपने हाथ से, केमिकल से, क्योंकि कहीं से लें समझ में नहीं आता है कि ये जो केमिकल है ये अंदर पानी भरा हुआ है कि केमिकल ही है, क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या हाथ से बनाते हैं केमिकल मंगा करके, जिससे ये श्योरिटी है कि हाँ मेरा ये केमिकल है बिल्कुल सेफ है और ओरिजिनल है और ये काम करेगा। तो अगर एंटी क्लोरीन पानी में डालते हैं तो क्या उससे पानी में क्लोरीन नहीं रहेगी और आपकी फिश क्या है बिल्कुल सेफ रहेगी। फिश के लिए क्लोरीन एक प्रकार से जहरी मान लीजिए, उसके लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए सेफ है लेकिन उसके लिए नुकसानदायक है, कि वो कीटाणु को मारने के लिए डाली जाती है और फिश भी एक प्रकार से कीटाणु ही है देखा है, तो उसको हार्म करेगी। तो आपका अगर पानी बाहर का है तो आप एंटी क्लोरीन जरूर डालिए। इसके बाद अगर कभी फिश आपका अगर आपको लगता है कि मेरा फिश पत्थर पे रगड़ रहा है, कांच पे खुजली कर रहा है खुद को, तो आप उस कंडीशन में एंटी इच को डाल दीजिए, जो उसमें मात्रा लिखी हो उससे थोड़ा कम। 5 ml लिखा होता है 20 लीटर में या 25 लीटर में, तो आप 3 ml डालिए। तो बेटा फिश छोटे एक्वेरियम में होती है तो वहाँ आप थोड़ा कम ही दवाई डालिए ताकि असर ठीक ठाक हो, अच्छे से हो, ज़्यादा दवा ना हो जिससे अदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि फिश के ऊपर घाव है तो आप हल्का सा नमक डाल दीजिए, वही लगभग 5 ग्राम 30 लीटर में। तो उससे क्या फंगस मरेगा, और ग्रीन मेडिसिन डाल दीजिए जो घाव को भरने में या घाव को हील करने में मदद करेगी। और साथ में हीटर लगा दीजिए 28 से 30 पर, जिससे फिश में अंदर पानी में बैक्टीरिया हो वो भी ख़त्म हो और नए बैक्टीरिया ना बन पाए और फिश जल्दी हील हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं कब, जब आपकी फ़िश को कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिश को मान लो एकदम नई फिश है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एंटी क्लोरीन डालो पानी को सेव करने के लिए। वो तो हमेशा करना है आपको, जब भी आप पानी चेंज करें या नया एक सेटअप हो तब भी। तो जितना लिखा है उस हिसाब से डालिए आप। और अगर आपका फिश बिल्कुल बीमार नहीं है तो आप 1 फीट वाले एक्वेरियम में 2 बूंद एंटी एच और जनरलेट, और 2 फीट एक्वेरियम है तो 4-4 बूंद एंटी एच और जनरलेट का डाल दीजिए, जिससे अगर कोई बैक्टीरिया हल्का फुल्का है तो वो ख़त्म हो जाए, और नहीं भी है तो आएगा नहीं। ये ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर डालना है आपको एज अ सेफ पर्पज से। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप है, अब बात करते हैं अगर मान लीजिए हमारे पास मेटाफिश है, एक्वेरियम है, फिल्टर है, लाइट है, फूड है, सब चीज़ें हैं, तो हम सजावट के लिए क्या क्या सामान डाल सकते हैं एक्वेरियम के अंदर या अपने पॉट के अंदर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पॉट की बात हम बाद में करेंगे। तो पॉट का मतलब ये है कि आपका जो पॉट है उसमें आप फिल्टर को फिट नहीं कर सकते। अगर आपको फिल्टर लगाना है तो अगर आपके पास बड़ा पॉट अगर है तो बड़े पॉट में आप जो राउंड फिल्टर आता है जिंग यू करके आता है, और
उसका मॉडल नंबर है 168 या 2835, मॉडल नंबर जो उसका है वो आप फिट कर सकते हैं। और बबल बहुत ज़्यादा मत उसमें फिट करिए, कंट्रोलर से बबल कम कर दीजिए। लगभग 8 to 10 बबल पर सेकंड रहें, जिससे पानी में ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी और आपका पानी साफ़ रहेगा और बेटा फिश को दिक्कत नहीं होगी। वो भी कब, जब आपका पॉट बड़ा हो। तो उसमें आप वो वाला एक फ़िल्टर और एक हाइडिंग प्लेस लगा सकते हैं और थोड़े बहुत स्टोन, ये आपके पॉट के लिए है। पर पॉट में आपका हीटर वगैरह फिट नहीं हो पाता है। अगर बड़ा एक्वेरियम है, बड़ा पॉट अगर है, तो उसमें आप कर सकते हो। इस मेथड से आप लगा पाएंगे पॉट में, पर और कोई अदर फिल्टर आप नहीं लगा सकते। या तो फिर आप एक्सटर्नल फिल्टर में सम फिल्टर लगाओ तो वो पॉट में पॉसिबल है, लेकिन वो भी बहुत दिक्कत करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी पॉट से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपका ब्लू पैट का BL06 और BL04 फिल्टर है तो उसमें आप नॉर्मली हीटर लगा लीजिए, और ठंडी के महीने में आप हीटर लगा सकते हैं, छोटा वाला हीटर आता है। या फिर सजावट की बात करें अगर आप, तो आप उसमें सैंड, एक्वेरियम सॉइल या फिर स्टोन डाल सकते हैं। छोटे वाले प्लांट एक दो रख सकते हैं, और इसके अलावा एक आपका हाइडिंग प्लेस। हाइडिंग प्लेस क्यों, वो बताऊंगा मैं भी। अगर आपके पास हैंडमेड एक्वेरियम है तो आप सेम उसमें भी है कि आप एक्वेरियम सॉइल या फिर सैंड, स्टोन आप इनको लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप एक दो प्लास्टिक प्लांट लगा दीजिए अगर आपके एक्वेरियम में सैंड है या स्टोन है तब, और एक छोटा सा हाइडिंग प्लेस। अगर एक्वेरियम सॉइल है तो आप उसमें नेचुरल प्लांट लगाइए। नेचुरल एक्वेरियम और भी अच्छा होता है बेटा फिश के लिए, नेचुरल पूरा माहौल मिलता है, तो आप वो लगा सकते हैं। अब मैंने कहा हाइडिंग प्लेस क्यों। हाइडिंग प्लेस इसलिए, जब लाइट जलता है एक्वेरियम में तो आप नॉर्मली अपनी बेटा फिश जो है उसे मान लो बाहर लाइट में आना है तो आएगी, नहीं आना है, अंधेरे में जाना है तो वो कहाँ जाए। उसके लिए हाइडिंग प्लेस मैं कह रहा हूँ, हाइडिंग प्लेस रख लीजिए जिसमें वो आराम से जा सके। और अगर आपके एक्वेरियम में लाइट लगी है तो लाइट को आपको कोई भी 8 घंटे, आप 8 घंटे चलाइए, बाकी टाइम उसे ऑफ रखिए, ताकि डे और नाइट का साइकिल बना रहे कि दिन हुआ फिर रात हुई, दिन हुआ फिर रात हुई, जिससे मछलियाँ स्ट्रेस में नहीं आती। और एक उनका भी रेगुलर टाइम बन जाता है कि ये सुबह हो गई है, फिर शाम हो गई है, रात हो गई है, तो ये उनका इंटरवल टाइम का बना रहे। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो है आपका कि जो भी चीज़ आपने लगाई हैं बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, जिससे बेटा फिश घूम भी नहीं पा रही। कुल मिलाकर के आप सामान उतना लगाइए आपकी बेटा फिश बड़े आराम से घूम फिर सके एक्वेरियम में। हम भी हैं, अगर हम एक जगह पैक रहें तो माइंड डिस्टर्ब होता है, थोड़ा घूमते फिरते रहें अगर तो हमारा भी माइंड रिलैक्स होता है। तो ऐसे ही फिश भी आपकी है, इतनी जगह एक्वेरियम में हो कि वो बढ़िया घूम सके और रिलैक्स होके रह सके। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, बेटा फिश जो है उसके टैंक मेट कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आपके एक्वेरियम है उसमें काफ़ी स्पेस भी है, बेटा फिश आराम से घूम रही है, नो प्रॉब्लम। आप चाहते हैं कुछ और फिश में रख लें ताकि बेटा फिश का भी मन लगा रहे कि कुछ दोस्त यार हो बात करने के लिए, तो आप नॉर्मल बेटा के एक्वेरियम में दूसरी बेटा गलती से मत डाल देना। अगर आपने दूसरी बेटा एक्वेरियम में डाल दी, आपको बढ़िया WWE की फाइट देखने को मिलेगी। दोनों बेटा फिश आपस में फाइट कर जाएंगी और भयंकर फाइट करेंगी तब तक जब तक एक मर ना जाए। एक बार मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने एक ही एक्वेरियम में 2 बेटा फिश डाल दी थी, मुझे जानकारी नहीं थी। और जहाँ से मैंने ली, बहुत पहले की बात है ये, उन्होंने भी मुझे नहीं बताया कि आप 2 बेटा फिश ले जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अलग अलग पन्नी में दी और मुझे ये नहीं बताया कि ये एक साथ नहीं रहेंगी। तो मैं ले आया, मैंने भी डाल दी और देखा दोनों बड़े गुस्से में एक दूसरे को देख रही थी। तो मुझे लगा तो नॉर्मल होगा, फिर मैं चला गया काम करने के लिए अपना। जब वापस आया तो उसमें से एक मुझे मरी हुई मिली, दूसरा मुझे बहुत थोड़ा डैमेज सी मिली, लेकिन उसको तो मैंने बचा लिया, लेकिन उसे नहीं बचा पाया। तो ऐसी गलती आप मत करिए। बेटा फिश के एक्वेरियम में दूसरी बेटा कभी मत डालना। जब बेटा फिश ब्रीडिंग प्रोसेस में हो, बबल्स निकाल रही हो ब्रीडिंग के लिए, बबल बनाती है वो, छत्ता बनाती है उनका, तब आप फीमेल बेटा फिश डाल सकते हैं। तब पहले मत डाल देना, वरना वो उस पर भी अटैक करेगी। तो आप बेटा फिश तब डाल सकते हैं।
और इसके अलावा कौन से टैग मेट हैं, तो जो भी छोटी फिशेस हैं जैसे कि न्यू टेट्रा है, गप्पी फिश है, ज़ेब्रा डाइनो है, मॉली फिश है, आप इन फिशेस को एक्वेरियम में डाल सकते हैं बेटा फिश के साथ। इसके अलावा वीडो फिश है, तो वीडो फिश को आप बेटा फिश के साथ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जो वीडो फिश आपकी है वो बेटा फिश के फिन्स को निपिंग करती है। टाइगर बाब नॉन है, ये भी निपिंग करती है। ये जो जितनी भी टाइगर कैटेगरी की फिश हैं ये सारी निपिंग करती हैं, इन्हें मत डालिए। एंजल फिश है वो भी मत डालिए, कई लोग डाल देते हैं, मत डालिए, वो भी निपिंग करती है। तो ऐसा काम मत करिए जिससे आपकी फिश को प्रॉब्लम हो। आप छोटे फिश डालो जो नॉर्मल साथ आ सकें, ऐसी फिश मत डालो इससे फिश को भी प्रॉब्लम हो, अदर फिश को भी प्रॉब्लम हो, मत डालिए। गोल्ड कैटेगरी की कोई फिश एक्वेरियम में नहीं जाएगी। गोल्ड कैटेगरी फिश बड़ी होती है और बड़ी फिश साथ छोटी फिश को दिक्कत होती है, वो जाएगी कभी उसके पास गई या टकराई कुछ भी हुआ तो आपकी बेटा फिश स्ट्रेस में आएगी। तो ऐसा मत करिएगा जिससे आपकी फिश स्ट्रेस में आए। इसके बाद चिकलेट फिश जो होती हैं, चिकलेट फिश तो कोई भी गलती से मत डाल देना, वरना वो 2 मिनट में उस फिश को उड़ा देगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि बेटा फिश थी भी या नहीं थी हमारी। तो चिकलेट फिश में कोई भी नहीं आएंगी। गोल्ड फिश कैटेगरी है वो भी आपकी नहीं आएंगी। ओनली स्मॉल कैटेगरी की फिश आएंगी, वो भी गिनती की। आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ नाम आपको मिल जाएंगे। पर ध्यान आपको देना है, फिश डालने के बाद आपको गौर करना है कि कहीं हमारी बेटा फिश उन पर अटैक तो नहीं कर रही है या वो फिश बेटा फिश पर अटैक तो नहीं कर रही है। अगर ऐसा आपको देखने मिलता है तो आप तुरंत अलग कर दीजिए, इसका वेट मत करिए, वरना आपकी फिश ज़्यादा डैमेज हुई तो वहाँ आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती से मत करिए। तो आपको नॉर्मल गप्पी फिश है आप लाए, आपने डाला, अगर गप्पी फिश छोटी है तो आपको अटैक देखने को मिलेगा कि बेटा फिश गप्पी पे अटैक कर रही है। तो गप्पी फिश छोटी ना हो, साइज में ठीक ठाक हो। अगर बेटा फिश ठीक ठाक अगर आपकी है तो छोटी बेटा फिश है तब भी गप्पी फिश ठीक ठाक हो। गप्पी फिश अटैक नहीं करेगी, लेकिन बेटा गप्पी पे अटैक कर सकती है। थोड़ा एक्यूरेट ठीक ठाक अगर होगा तो अटैक आपको नहीं मिलेगा। छोटा साइज अगर होगा तो अटैक देखने को मिलेगा, कोई भी हो। मैं मान लो बैठा हूँ छोटा सा रूम में, एक और आके बैठ जाए तो मुझे चिल्लाना छूटेगा कि मेरी भी जगह है नहीं, एक और आके बैठ गया। तो वैसा ही बेटा फिश में भी है, थोड़ा स्पेस हो तो आप और फिश डालो, स्पेस अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत डालो। स्पेस अगर है तो आप गप्पी फिश, आपकी टाइगर बाब नहीं, ज़ेब्रा डाइनो, गप्पी, न्यू टेट्रा, ये 3 फिश डाल सकते हैं आप। मॉली भी डाल सकते हैं, पर मॉली में थोड़ा ध्यान रखना आप, ये मॉली और प्लेटी में, कि कई बार वो क्या है स्किन का जो लार्वा तो उसे खाने आती हैं और लार्वा के साथ क्या करती हैं वो फिश की स्किन को भी खा लेती हैं। तो अगर वो लार्वा खाने को स्किन पर आ रही हैं, ऐसा कर रही हैं, जो भी फिश कर रही हैं, आप उन्हें तुरंत अलग कर दीजिए, वरना स्किन डैमेज होगी, फिर फिश भी डैमेज होती है। तो तब तक के लिए वेट मत करिए। जैसे गाय है, आप गाय मांस नहीं खाती है, पर आप अगर हाथ में आटा लगा दो तो वो चाट लेगी। चाटती वो आटा के लिए है, लेकिन खा वो आपकी स्किन भी जाएगी। जब चाटेगी तो क्या दूसरापन चक्कर में आपकी स्किन को गाय ले जाएगी। आपने शायद कहानी सुनी, जडेजा की हड्डियाँ थीं, महर्षि जडेजा के ने अपने बदन पे आटा लगा लिया था तो गाय चाट के ऐसे कुछ डेथ उनकी हुई थी। बाकी क्या सच्चाई है वो ग्रंथों में लिखा है, पढ़ सकते हैं आप लोग। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके एक्वेरियम में जगह है तो आप बेटा फिश के साथ अदर फिश डालिए, अगर जगह नहीं है तो बिल्कुल भी मत डालिए, बेटा फिश को अकेले रखिए। इसके अलावा अगर फिश को कभी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस में जाती है या अदर प्रॉब्लम होती है, तो पहले आप ट्राई करिए बादाम का पत्ता। आप अपनी बेटा फिश में एक्वेरियम में या पॉट में जो भी है आपके पास, उसमें बादाम का पत्ता डाल दीजिए, जिससे बादाम के पत्ते से हुआ क्या कि वो फिश अपने आप को रिकवर कर लेती है। वो कैसे करती है वो उसका प्रॉब्लम है, बस पत्ता डाल दीजिए, वो अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो ये सब चीज़ें थी एक्वेरियम में बेटा फिश को पालने के लेकर के, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने आपको हर चीज़ बताई है, हर एक स्टेप को लिया है। बस एक चीज़ और, अगर आपके पास पॉट है, सर्दियों का महीना भी आ रहा है जैसे, तो पॉट में हीटर तो खैर नहीं लग पाएगा, लगा भी दो तो हो सकता थोड़ा बाहर रहे, टूट सकता है। तो आप उस कंडीशन में जो आपका हीटर है, हीटर को आप एक्वेरियम में रख लिए, जो आपका अगर बेटा फिश एक्वेरियम उसमें लगा लीजिए, लग जाएगा। अगर एक्वेरियम नहीं है, पॉट है, तो अगर घर में एक और एक्वेरियम आपके पास अगर और है
तो आप उस एक्वेरियम में हीटर को लगा दो और बैटा फिश का जो पॉट है उसे आधा भर दो और एक्वेरियम में रख दो अंदर। तो वो ऊपर एक्वेरियम में आपका तैरता रहेगा वाटर, पूरा डूबा नहीं है तो वो तैरता रहेगा, तो घड़ा पानी में तैरता रहता है, तो वैसे ही आपको पॉट तैरता रहेगा बैटा फिश का। एक्वेरियम में पानी गर्म है तो वो बैटा फिश के पानी को गर्म कर देगा। अब हर एक एक्वेरियम में नॉर्मली आपका एयर पंप लगा होता है, तो एयर पंप आप क्या है बैटा फिश में भी लगा दो। जब पानी गर्म होगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, जब कम होगा तो बैटा फिश को दिक्कत होगी। तो आप एक एयर पंप का पाइप उसमें लगा दो एयर स्टोन से, और एयर स्टोन में लगभग 8 से 10 बबल पर सेकंड निकल रहे हो, जिससे बैटा फिश को ऑक्सीजन में दिक्कत नहीं होगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब मान लो अगर आपके पास एक्वेरियम ही नहीं है दूसरा, सिर्फ पॉट ही अकेला है, तब उस कंडीशन में क्या करें? तो आपके पास घर में अगर टब हो या कोई बड़ी सी बाल्टी हो जिसमें आप पॉट को रख सको, तो आप वैसा काम कर लीजिए। उसमें पानी भर लीजिए, एक हीटर ले लीजिए जो टब में या पॉट में लगा दीजिए, तो पॉट का पानी या टब का पानी, आपका टब है जो बाल्टी उसका पानी गर्म रखेगा, उसी के अंदर पॉट रख दीजिए तो पॉट भी गर्म रहेगा आपका, और वहाँ पर आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, जिससे क्या है बैटा फिश को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे और बैटा फिश को कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें थी बैटा फिश को लेकर के, क्या कैसे क्या होता है। तो वैसे ही आप भी करिए, तो आपकी जो फिश है वो बिल्कुल हेल्थी रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर्स में लिंक में दे दूँगा, वहाँ पर से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। और कोई अगर प्रोडक्ट लेना है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से मुझे ऑर्डर डाल सकते हैं। ऑर्डर डालने के बाद जो भी कैश ऑन डिलीवरी या जो डिलीवरी चार्ज आपका लग रहा है, तो वो फिक्स चार्ज नहीं होता है। जब आप ऑर्डर करेंगे डिलीवरी चार्ज वहाँ पर 200 रुपये आ रहा है, ऊपर जो फाइनल बिलिंग होगी वो मैं देख करके ही बताऊँ कितना आपका ऑर्डर का चार्ज लग रहा है। 200 रुपये से ऊपर नहीं लगेगा, उससे कम ही रहेगा जो भी चार्ज इसका होगा, तो उतना आपको पे करना होगा। तब भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, कोई चीज़ पूछना है तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय।